तो आज हम देखेंगे 14th वाला टर्म। तो पहला है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या होता है? जो अकाउंटिंग मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन होता है, एलोकेशन होता है, समराइजेशन होता है, पर किसका होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और उसमें रिकॉर्डिंग के सिस्टमेटिक मैनर्स होते हैं। क्या होता है? रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब जो रिकॉर्डिंग होता है बिजनेस का, वो पूरा सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। तो 15th है मनी लेंडर, a person or organization who job is to lend money to people in return for payment। मतलब मनी लेंडर जो होता है वो एक पर्सन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। वो जॉब टू लेंड मनी, मतलब जो जॉब है वो मनी लेंड करता है टू पीपल इन रिटर्न ऑफ, मतलब उनके रिटर्न में पेमेंट के लिए। तो 16th है स्टॉक, goods kept on premises of shop, warehouses and available for sale distribution is called stock। मतलब जो स्टॉक है वो प्रीमाइसेस, मतलब जो शॉप रहता है उसमें हम गोडाउन करके रहते हैं, उसमें हम हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो स्टॉक रहता है वो हम उस जिस शॉप के ठिकाने हम रखते हैं उसे बोलते हैं प्रीमाइसेस ऑफ शॉप। और दूसरा है वेयर हाउसेस, और जो स्टॉक रखा जाता है वो उस काम के लिए अवेलेबल होता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो 17th है प्रीमाइसेस, अ हाउस बिल्डिंग टुगेदर विथ इट्स लैंड आउटबिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय अ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस के लिए ऑक्यूपाइड किया है, मतलब एक जो बिल्डिंग है उधर हम क्या करते हैं, हमारा जो शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप का उधर हम पूरा मटेरियल रखते हैं पूरे बिल्डिंग में, तो उसे हम प्रीमाइसेस बोल सकते हैं। मतलब एग्जांपल है, एक घर लिया हमने रेंट पे और उधर हम हमारा जो स्टॉक है, मतलब जो XYZ मटेरियल से हम उधर रखते हैं, तो उसे हम प्रीमाइसेस भी बोल सकते हैं। ऑक्यूपाइड बाय अ बिजनेस consider in an official context is called premises। मतलब उसे premises बोलते हैं। तो 18th है income। Income is revenue of business earns for selling its goods and services or the money and individual receives। वो क्या होता है? इनकम होता है, इंडिविजुअल इनकम, इट इज कॉल्ड इनकम। मतलब जो इनकम है रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, मतलब जो रेवेन्यू है बिजनेस का वो बिजनेस में अर्न हुआ है सेलिंग ऑफ गुड्स के बाद और सर्विसेज और द मनी, जो रिसीव हमें पर्टिकुलर हुआ है उसे हम इनकम बोलते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या है? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज मनी दैट कंपनी रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो सर्विस, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का कोर्स है वो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसे हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो 20 है नेट इनकम। नेट इनकम appears at the bottom of income statement after all of the cost of goods sold and operating expenses have been subtracted out। मतलब जो नेट इनकम है वो अपीयरेंस बॉटम में होता है, इनकम स्टेटमेंट में होता है ऑफ द कॉस्ट, मतलब जो गुड्स का कॉस्ट होता है जो हमने बेचे हैं, तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैज, मतलब लेस करते हैं एक्सपेंस उसमें से। तो 21 थे नेट सेल्स। नेट सेल्स आर टोटल रेवेन्यू लेस द कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब क्या लेस करते हैं वो? कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिटर्न्स, अलाउंस एंड डिस्काउंट। मतलब जो
अलाउंस हुआ है वो डिस्काउंट में होता है, तो उस वो क्या करते हैं, नेट सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, मतलब जो नेट सेल्स है उनका टोटल रेवेन्यू होता है, तो लेस द कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अलाउंस एंड डिस्काउंट, तो उसे हम नेट सेल्स बोलते हैं। तो 22 है टैक्स। टैक्स टैक्स मतलब क्या है, एन अमाउंट ऑफ मनी, मनी पेड, मतलब जो अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है, वो मनी पेड हुई है टू गवर्नमेंट दैट इज बेस्ड ऑन योर इनकम, मतलब क्या हुआ है वो, टुगेदर टू गवर्नमेंट दैट इज बेस्ड ऑन योर इनकम, मतलब जो हमारे इनकम पर वो बेस्ड है। तो आगे क्या है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज यू हैव डन, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज, मतलब जिसका बिजनेस किया है, तो उसका टैक्स हमारे इनकम में से हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसे हम टैक्स बोलते हैं। तो 23rd है डायरेक्ट टैक्स, टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या, पर्सन दैट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायरेक्टली पे करते हैं उनके एंटिटी के लिए, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल है पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसका भी हम टैक्स भरते हैं। और जो बिजनेस के एसेट्स है, तो एसेट्स क्या क्या होते हैं, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी होता है, उसका भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो 24th है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टिपिकली एडेड टू प्राइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो टिपिकली है एड टू प्राइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पर वो टैक्स पे किया जाता है। तो एग्जांपल है सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये एग्जांपल्स है। तो 25th है समराइजिंग, टेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं, टेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्रिएटिंग अ वेरिएशन दैट कवर्स द मेन पॉइंट, मतलब जो हमको एक पॉइंट दिया है तो हम पूरा समराइज करते हैं, मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस का पूरा स्टडी करने के लिए हमें समराइज करना पड़ता है, तो उसे हम समराइजिंग बोलते हैं। तो 26th है एनालाइजिंग, टू एग्जामाइन इन डिटेल इन ऑर्डर टू डिस्कवर मीनिंग, इसेंशियल फीचर्स एक्सेट्रा, मतलब एनालाइजिंग मतलब क्या होता है, एग्जामाइनिंग इन डिटेल, मतलब पूरा डिटेल में, इन ऑर्डर टू डिस्कवर मीनिंग, मतलब उसका जानकारी पूरा निकालने के लिए, और उसका स्पेसिफिक इसेंशियल हमको देखना पड़ता है, मतलब वो बिजनेस के फीचर्स क्या है, या बिजनेस या कंपनी का वो फीचर्स हमें देखना पड़ता है, उसका मीनिंग सब जो हमको पूरा स्टडी करना पड़ता है, तो उसे हम एनालाइजिंग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैंने टर्म्स आज बोले हैं, या इसका पहले लेक्चर में मैंने एक लेक्चर डाला है, उसमें से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करने ना भूलें, ताकि हमारे इंटरेस्ट ज्यादा बढ़कर और नई नई वीडियोस आप तक ला सकूं। धन्यवाद।